नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरापथ क्लासेस में। दोस्तों, आज का विषय है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हिस्ट्री सब्जेक्ट यहाँ से क्वेश्चन यूपी टेट अगस्त इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे क्वेश्चन यूपी पुलिस में भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। ब्रिटिश राज के विरुद्ध भारतीय उपमहाद्वीप में स्वतंत्रता हेतु ऐतिहासिक विद्रोह 1857-1947 तक चला था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय आह्वानों, उत्तेजनाओं एवं प्रयत्नों से प्रेरित भारतीय राजनीतिक संगठनों द्वारा स्वचालित संचालित अहिंसावादी आंदोलन था, जिनका एक समान उद्देश्य अंग्रेजी शासन से भारतीय उपमहाद्वीप को मुक्त कराना था। और इस आंदोलन का आरंभ 1857 के सिपाही विद्रोह से माना जा सकता है, जिसमें स्वाधीनता के लिए हजारों की जान गई। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज की मांग की, यानी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। डच 1605 से 1825 तक इसका समय रहा। डेनिश भारत में 1620 से 1869 तक समय रहा। फ्रांसीसी जो रहा है 1769 से 1954 तक इनका समय। वही पुर्तगाल 1505 से 1961 तक इनका समय था। और हिंदुस्तान 1434 से 1833 का समय। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया 1628 से 1633 कंपनी जो था इसका समय रहा 1628-1633। इसके बाद आया ब्रिटिश भारत 1612 से 1947। ईस्ट इंडिया कंपनी 1612 से 1757 तक। भारत में कंपनी का शासन रहा 1757 से 1858 तक। ब्रिटिश राज रहा 1858 से 1947 तक। बर्मा में ब्रिटिश शासन का समय रहा 1824 से 1948 का। भारतीय ब्रिटिश भारत में रियासतें 1721 से 1949 तक रियासतों का समय रहा है। भारत का बंटवारा जो 1947 में हुआ था। मुख्य उपशीर्षक जो था प्लासी की लड़ाई के बाद मीर जाफर के साथ और रॉबर्ट क्लाइव प्लासी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के प्रति मीर जाफर के विश्वासघात ने उपमहाद्वीप में ब्रिटिश वर्चस्व के प्रमुख कारकों में से उसकी लड़ाई को महत्वपूर्ण बना दिया था, क्योंकि गद्दारी कर दी थी। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ था 1885 से 1905 का समय रहा था। बंगाल का विभाजन 1905 का समय था। और इसके साथ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, प्रथम विश्व युद्ध के प्रति राष्ट्रवादी अनुक्रिया, ब्रिटिश सुधार, गांधी जी भारत में आगमन, असहयोग आंदोलन, प्रथम असहयोग आंदोलन, पूर्ण स्वराज, नमक मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन इत्यादि। चुनाव और लाहौर संकल्प
क्रांतिकारी आंदोलन, भारतीय स्वराज आंदोलन की अंतिम प्रक्रिया, भारतीय राष्ट्रीय सेना, भारत छोड़ो आंदोलन भी इसी समय, क्रिसमस, दीप गदर और राजसी, भारतीय नौसेना गदर इत्यादि भी यही समय। अंतिम जो युद्ध हुआ था वह टीपू सुल्तान की हार, हेनरी सिंगलटन द्वारा चित्रण, C1800, सुल्तान की हार के बाद मैसूर अधिकतम दक्षिण भारत अब ब्रिटिश राज के सीधे या रियासत के रूप में राजनीतिक नियंत्रण में था। संप्रभुता और भारत का बंटवारा, 3 जून 1947 को वाइस काउंट लुइस माउंटबेटन, जो आखिरी ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ब्रिटिश शासन का भारत और पाकिस्तान में विभाजन घोषित किया था। ब्रिटिश संसद के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के त्वरित पारित होने के साथ 14 अगस्त 1947 को 11:57 पर पाकिस्तान का एक भिन्न राष्ट्र घोषित हुआ था। मध्यरात्रि के तुरंत बाद 15 अगस्त 1947 को 12:02 पर भारत भी एक संप्रभु और लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया था। भारत पर ब्रिटिश शासन के अंत के कारण अंततः 15 अगस्त 1947 भारत का स्वतंत्रता दिवस बन गया था। उस 15 अगस्त को दोनों पाकिस्तान और भारत को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में रहने या उससे निकलने का अधिकार था। 1949 में भारत ने कॉमनवेल्थ में रहने का निर्णय लिया और आज़ादी के बाद हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों के बीच हिंसक मुठभेड़ हुई। प्रधानमंत्री नेहरू और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने माउंटबेटन को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कायम रहने का न्योता दिया था। जून 1948 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने उन्हें प्रस्तापित किया था। पटेल ने मखमली दस्ताने में लोह मुट्ठी की अपनी नीतियों से 565 रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने का उत्तरदायित्व लिया। वह उन नीतियों का अनुकरणीय प्रयोग जूनागढ़ हैदराबाद राज्य को भारत में एकीकृत करने हेतु सैन्य बल के उपयोग ऑपरेशन पोलो में देखने को मिला था। दूसरी ओर जो पंडित नेहरू जी थे, उन्होंने कश्मीर का मुद्दा अपने हाथों में रखा था और संविधान सभा ने संविधान के प्रारूपीकरण का कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा किया। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र आधिकारिक रूप से उद्घोषित हुआ था। संविधान सभा ने गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी से कार्यभार लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया था। तत्पश्चात फ्रांस ने 1951 में चंदननगर और 1954 में पुडुचेरी तथा अपने बाकी भारतीय उपनिवेश सुपुर्द कर दिए। भारत ने 1961 में गोवा और पुर्तगाल के इतर भारतीय इनक्लेवों पर जनता के द्वारा आंदोलन करने के बाद गोवा पर अधिकार कर लिया था। 1975 में सिक्किम ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने का निर्वाचन किया था। 1947 में स्वराज का अनुसरण करके भारत कॉमनवेल्थ ऑफ नेशनल बन गया था या बना रहा था। भारत संयुक्त राजशाही संबंध मैत्रीपूर्ण रहे। पारस्परिक लाभ हेतु दोनों देश कई क्षेत्रों में मजबूत संबंधों को तलाशते हैं और दोनों राष्ट्रों के बीच शक्तिशाली सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध भी हैं। यूके में 16 लाख से अधिक जनजातीय भारतीय लोगों की जनसंख्या 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने भारत ब्रिटिश संबंधों को एक नया खास रिश्ता बताया था। बंधन और मुक्ति 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, 1748 भारत में आंग
आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था। और 1757 की बात करें, प्लासी का युद्ध हुआ था। 1769 चुआड़ विद्रोह, और 1784 में तिलका मांझी का विद्रोह। 1798 चुआड़ विद्रोह हुआ था। 1799 में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराया था। 1775 में आंग्ल मराठा युद्ध। 1775 1819 चला था। 1832 की बात करें तो कोल विद्रोह, चुआड़ विद्रोह। 1846 में आंग्ल सिख युद्ध, सिखों की पराजय इत्यादि हुई थी। 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। 1857 भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम भी हुआ था। 1885 की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके साथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन भी हुआ था। 1899 में बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था। 1905 में अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन। 1910 में बस्तर राज्य में विद्रोह। 1915 में एनी बेसेंट ने होम रूल कांग्रेस की स्थापना भी की थी। 1910 में बस्तर का हुआ विद्रोह। 1905 में अंग्रेज द्वारा बंगाल विभाजन। 1919 में खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट इत्यादि हुआ था। 1921 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1922 में चोरी चौरा कांड, गांधी ने अवज्ञा आंदोलन वापस लिया और अल्लूरी सीताराम राजू का विद्रोह था। 1928 में बात करें, साइमन आयोग का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय लाठीचार्ज गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 1930 में गांधी जी यात्रा, दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। 1942 की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन। 1946 में नौसेना विद्रोह मुंबई में हुआ था। 1947 में भारत का विभाजन, अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ा और आधी रात को अंग्रेजों से मुक्ति हुई। 1961 में गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। 61 में। और भारतीय स्वतंत्रता का क्रांतिकारी आंदोलन, 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता आजाद हिंद फौज, स्वतंत्रता सेनानी इत्यादि हुआ था। दोस्तों, तो आज की जो क्लास है यही तक, और मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों।